जुड़े रहते हैं लोग। सवेरे भी हमारे निवास पे चाहे वो 7 ही बजा रहता है तो भी लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ करीब 1-1:30 बजे। उसके बाद जो उनका अगर घर से हो जाना है कार्य उसको घर से ही पूरा करती हूँ, नहीं तो अगर निगम द्वारा कुछ ऐसा कार्य रहते हैं जिसको कि मैं 5 बजे निगम भी बुलाती हूँ उस कार्य को, जो उनकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ, तो मुझे चुनौती नहीं लगती है बल्कि बहुत खुशी लगती है और खुश होकर मैं इस कार्य को करती हूँ। निगम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है पूरे 67 वार्ड को देखते हुए, चाहे नाली, पानी, सड़क, बिजली या अन्य कार्य जो भी हो, लोगों की जो जाम की स्थिति रहती है उनको भी अच्छे करने का कार्य कर रहे हैं और नए विजन को भी लेके हम लोगों ने काम कर रहा है। नगर निगम कई जगह सड़कों की स्ट्रीट लाइट की जगह देखिए कार्य पूरे चल रहे हैं, हमने मेला में बताया भी है। स्ट्रीट लाइट हर जगह लग रही है जो कि 5000 स्ट्रीट लाइट, उसके अलावा हम खुद महापौर निधि से भी 50 लाख स्ट्रीट लाइट के लिए दिए हैं, उसका भी कार्य चल रहा है। हर जगह खंभे भी लग रहे हैं और कहीं का जो अगर हमारे पास आता भी है कहीं लाइट खंभे में नहीं चल रही, उसको तत्काल रूप से मैं अधिकारियों को निर्देशित करती हूँ और वो तत्काल वहाँ पे जाके और कार्रवाई करती हूँ। दादरपुर में गृह प्रवेश बोलेंगे, गृह प्रवेश होने वाला है जो ये हमारा जो दादर में प्रधानमंत्री आवास जो बना है उसका 22 तारीख को हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जो कि कोरबा के प्रभारी भी हैं वो हमारे अरुण साहू जी आ रहे हैं और हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी भी उपस्थित रहेंगे। इनके कर कमतों से हमारे जो हितग्राही हैं उनको चाबी दिया जाएगा। कितने लोगों का गृह प्रवेश है? 150 लोगों का। नया ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर 149 विकास कार्य प्रगति पर है तथा 209 विकास कार्य सिद्ध प्रारंभ होने जा रहे हैं। हमारे 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगम कोरबा के सभी 67 वार्डों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 115 कार्य जिसकी लागत 36 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्राप्त की गई है जो टेंडर प्रक्रिया में है। कोरबा शहर का प्रमुख गौरव पथ जो लगभग 30 करोड़ की लागत से जैन चौक से होते हुए ITI चौक व कोसाबाड़ी चौक तक बनना है, उसका भी निर्माण कार्य इस माह पूरा होगा। नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में डामरीकरण हेतु कोसाबाड़ी से घंटाघर से CACB चौक होते हुए सुनालिया पावर हाउस रोड तक डामरीकरण का टेंडर किया जा चुका है, जिसका बरसात के तत्काल ही साथ ही जिला खनिज न्याय मद से 30 करोड़ रुपए की लागत से सभी मुख्य सड़कों के जीर्णोद्धार व डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसकी सीधी स्वीकृति प्राप्त होने जा रही है। इसी प्रकार 22 करोड़ रुपए की लागत से सुनालिया ओवरब्रिज एवं पुल से अग्रसेन चौक तक सड़क एवं पुल का भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है। सर्वमंगला पुल से राताखार पुल होते हुए दरी डैम तक 4 लेन सड़क का भी निर्माण प्रस्तावित है। निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के तहत कोसाबाड़ी चौक से रिजदी चौक तक 36 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसकी सीधी स्वीकृति प्राप्त होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत ITI चौक रामपुर से बालको चेक पोस्ट रेलवे फाटक तक 36 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ का निर्माण भी कार्य प्रस्तावित है। इसी में हमारे जो युवाओं के हेतु खेल के क्षेत्र में हमने जो कार्य किया है, खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन व सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिला खनिज न्याय मद से इंदिरा स्टेडियम, TP नगर में 16 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी स्टेडियम, 32 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम, 2 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट, 14 करोड़ रुपए की लागत से PG कॉलेज में सिंथेटिक्स रनिंग ट्रैक आदि के निर्माण कार्य भी प्रस्तावित हैं, जिनकी सीधी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। कोरबा में पहली बार राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण हुआ है। इंडोर 10 मीटर आउट डोर 25 मीटर व 50 मीटर का निर्माण कराया गया है।
तथा कोरबा राइफल शूटिंग एकेडमी की स्थापना भी की गई है। इससे राइफल शूटिंग के खिलाड़ियों और निशानबाजों को अपने अभ्यास हेतु शहर में पहली बार शूटिंग रेंज उपलब्ध हो चुका है, जहां पर अभ्यास करके वे आगे चलकर नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा स्थापित कर सकेंगे। अगला जो हमने सफाई व्यवस्था पे जो कार्य किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में कोरबा देश के जो कि टॉप 10 शहरों में शामिल हुआ था तथा स्वच्छता रैंकिंग में देश के 8वें स्थान सम्मान अर्जित भी किया गया है। देश में 8वें स्थान में हमारा कोरबा जो नगर निगम आया है, उसमें मुझे सम्मानित भी किया गया हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज जी चौहान जी के हाथों, जो कि बहुत खुशी की बात है। एक वर्ष में शहर की साफ सफाई व्यवस्था में गुणात्मक सुधार देखने को मिला तथा शहर के कचरा डंपिंग पॉइंट समाप्त किए गए। आज इन डंपिंग पॉइंट के स्थान पर स्मॉल गार्डन भी नजर आ रहे हैं। इस एक वर्ष की अवधि में डोर टू डोर हमारे संग्रहण की व्यवस्था मजबूत की गई तथा कचरे का उचित प्रबंधन भी सुनिश्चित करा गया, संसाधनों को अपडेट किया गया। तो वहीं संग्रहण हेतु 80 नग इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा संसाधन बेड़े में भी शामिल किए गए। वहीं 2 नग आधुनिक मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे यहाँ कोरबा शहर की साफ सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार, सफाई व्यवस्था व्यापक जन जागरूकता के साथ स्वच्छता शपथ के एक ही बैनर पे, जो कि मात्र 20 मिनट में एक उत्तराखंड में ही मात्र हुआ था, वो भी 1 घंटे में उन्होंने 7000 किया था, मगर हमारा कोरबा नगर निगम मात्र 20 मिनट में 15,500 से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर प्राप्त कर कोरबा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया तथा रेयर टू रेयरेस्ट रिकॉर्ड का भी ताज पहना। शहर में प्रतिदिन गीले कचरे से बायोगैस बनाने हेतु बायोगैस संयंत्र स्थापना का प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नगर पालिक निगम कोरबा, सीजी बायोफ्यूल एवं गेल इंडिया के बीच MOU भी संपन्न हो चुका है। इसमें एक और जहां गीले कचरे का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर बायोगैस के रूप में एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। निगम के समस्त जो हमारे 16 SLRM सेंटरों के उन्नयन का कार्य लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। वहीं शहर के 10 किलोमीटर की सड़कों की साफ सफाई रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त 12 किलोमीटर सड़कों की सफाई भी रोड स्वीपिंग मशीन से किए जाने का कार्य भी प्रस्तावित है, जिसके लिए दूसरी मशीन का भी क्रय कर लिया गया है। निगम क्षेत्र के 55,000 मकानों में जो कि डस्टबिनों का वितरण का कार्य भी प्रस्तावित है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है ताकि आवास गृहों के मालिक घरों से उस जहरीले व सूखे कचरे को डस्टबिन में अनिवार्य रूप से डालें तथा सड़क नाली आदि में कचरा न फेंकें। शहर के 11 बड़े नालों से गंदे पानी को हसदेव नदी में मिलने से रोकने तथा उक्त गंदे पानी का शुद्धिकरण कर पुनः उपयोग हेतु 33 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे इन 11 बड़े नालों प्रतिदिन भारी मात्रा में जो शहर में 11 बड़े बड़े नाले हैं, जिसका कि गंदे पानी शहरों में भी कई घरों में बरसात के समय आप देख सकते हैं कि वो पानी घुस जाता है। उसको देखते हुए और हसदेव नदी प्रदूषण से रोका जाए, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी लागत राशि रुपए 165 करोड़ है। इस कार्य को अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उपचारित किए गए जल को NTPC को 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर विक्रय किया जाएगा।
एनटीपीसी के मानकों से अनुरूप जल का शुद्धिकरण सुनिश्चित करने के लिए 211 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी का ट्रशरी ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कार्य प्रक्रिया व निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इससे एक और जहां शुद्धिकृत जल का उपयोग सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर निगम को स्थायी रूप से आय भी प्राप्त होगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला खनिज न्याय से 80 ई रिक्शा का भी क्रय कर स्वच्छता दीदियों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण में किया जा रहा है। ई रिक्शाओं के उपयोग से ग्रीन कोरबा के विकास व संकल्पना को बल मिल रहा है। वहीं बिजली की बात करें तो हमारा स्ट्रीट लाइट जो व्यवस्था अंतर्गत साकेत भवन, तानसेन चौक से शास्त्री चौक, सुभाष चौक, घंटाघर, बुधवारी, सीएससीबी चौक होते हुए कोरबा शहर व सीतामढ़ी चौक तक पूर्व में स्थापित कम क्षमता की स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर अधिक क्षमता की नई स्ट्रीट लगाई गई हैं, जिससे शहर के संपूर्ण मुख्य मार्ग में सड़क रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार ओपन थिएटर घंटाघर भवानी मंदिर के समीप, सर्वमंगला मंदिर के पास तथा जोड़ा पुल राताखार में पर्याप्त रोशनी व्यवस्था। देखिए, बहुत सारे काम को जो अभी डामर के कारण रुक भी गए हैं, बहुत सारी राशि आपको बताए भी हैं, कई जगहों का उसमें आया भी है, लेकिन अभी चूंकि अब तो बरसात के बाद होगा, पहले होना था, लेकिन डामर के कारण कार्य रुक गए थे, क्योंकि जहां से डामर आना था वहां युद्ध चल रही थी। तो वो आप जो विचार रखे हैं, हम उसको तत्काल रूप से, हमारे आयुक्त साहब भी बैठे हैं, उसको हम देखेंगे। और बाकी अभी जो कुछ गली वालों का उधर काम है, वो हमारे 15वें वित्त में आया भी है। दिशा में निगम क्या प्रयास कर रहा है और क्या करेगा? ट्रैफिक समस्या सीएससीबी चौक रेलवे क्रॉसिंग में और ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग में हर 15 मिनट में ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है, फाटक बंद होने की वजह से। हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक मालगाड़ी वहां से गुजरती है और उसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। उस दिशा में क्या मतलब निगम का प्रयास होगा? उसमें भी हम लोगों ने बीच में, वो मेरे विजन में है, उसमें भी हम लोगों का था कि वो क्या चीज पीडब्ल्यूडी के बजट में इस बार उसको शामिल किया गया है, जो वाईसेप ओवर ब्रिज है, और कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रयास किया गया है उसका। और इसके साथ ही जो उसमें पहले 50 लाख रुपए देकर उसका एक बार सर्वे भी करा लिया गया था। आने वाले समय में उस पर शीघ्र काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग 5 करोड़ की स्वीकृति जो है पीडब्ल्यूडी को उनके बजट में मिली है। कलेक्टर महोदय का इस पे लगातार ध्यान है, जब से आए हैं इसको हम पिकअप कर रहे हैं। और नगर निगम से नहीं, पीडब्ल्यूडी से होगा, शहर को ही सौगात मिलेगी। ये तो सीएससीबी चौक की समस्या है, वाईसेप ब्रिज जो बनेगा। ट्रांसपोर्ट नगर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके लिए क्या प्रयास है? इसमें कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा और इसमें जैसा भी रेलवे के साथ जो फॉर्मेलिटी होगी उसको मिलाकर इसमें आगे ट्रांसपोर्ट नगर पर भी काम करेंगे। भविष्य में ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने की भी प्लानिंग है। तो मैक्सिमम समस्याएं और जो बाईपास जो होते हैं बड़ी गाड़ियों की, उसके लिए कलेक्टर साहब ने नेकलेस योजना जो हमारी है, जो पूरी आप देखेंगे तो रिश्ती चौक से लेके और बालको सभी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। सभी पे काम स्टार्ट होने वाले हैं बारिश के बाद। और इसमें सीसी रोड और उसका पूरा एक अंतरजाल बिछा दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कोरबा शहर में अगर आए तो 10 मिनट से 15 मिनट में वो बाहर ही उसका आवागमन सुचारू रूप से चला जाए और कोरबा शहर का जो आंतरिक मार्ग है सिर्फ यहाँ के निवासियों के लिए बचेगा। सर, कोरबा शहर का जो आंतरिक मार्ग, विशेष करके ट्रांसपोर्ट नगर का जो पार्किंग थी, उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। सड़क के किनारे लोग पुरानी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं या पुरानी गाड़ियों को खरीदने बेचने का जो कारोबार करते हैं, आधी सड़क को पूरा घेर लिए हैं। आप उसके काफी हाउस के आसपास का इलाका देखिए, शाम को निकलना मुश्किल हो जाता है। जब इस मामले में एसपी से बात की जाती है तो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, कमिश्नर का काम है। तो वो उसको आप देखेंगे कि एसपी देखेंगे? वो तो आपके ऊपर डाल दिए। क्या कुछ हो सकता है सर?
क्वेश्चन और भैया हरियाणा का टाकिस से लेकर आपके निगम के कर्मचारी यहाँ पर होंगे, उनकी कॉलोनी जो आपकी निगम की कॉलोनी है वहाँ तक जाने के लिए शाम को आप देखिए क्या स्थिति है। कभी भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। सिर्फ चाट के ठेले, टैक्सी स्टैंड, जबकि वो रिहायशी इलाका है वहाँ पर नहीं जाता। पूरा सब्जी की दुकानें लगी है वहाँ पर, सड़क पर ऐसा नहीं। निगम साहब उनके ठेलों पर तो लगी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो पीछे लग जाए। लेकिन लोग सड़कों पर, लोग मकान अपने यहाँ पे दे दिए, वो पूरा सब्जी का ठेला लगा, पूरा सड़क पर है। और कभी भी कोई दुखद हादसा हो सकता है, इसलिए चूँकि आपकी भी कॉलोनी है, निगम के कर्मचारी भी हैं, शायद आप खुद तक बातें पहुँचाते होंगे, नहीं पहुँचा पाएंगे तो मैं पहुँचा दूँगा। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी हम जिस तरीके से हमने बुधवारी बाजार का विस्तार किया और वहाँ के ट्रैफिक को सुनियोजित तरीके से आनंद बाजार में शिफ्ट किया है, वैसे ही सुभाष चौक को भी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जहाँ लगी है, वहाँ फलोद्यान विकसित करने के ऊपर हमने टेंडर भी कर दिया है। और जो उसी तरह एक जो पीछे का जो हिस्सा है, जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, वहाँ पर हमको एक बड़ा स्पेस मिलेगा, जो कि साथ ही सभी फल जो व्यापारी हैं आप जो बोल रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही उससे लगकर रो शॉप्स रहेंगी, जिसमें वहाँ जो है उनको तो मिलेगा ही, और इसके साथ साथ कुछ नई दुकानें मिलेंगी, वो सामान्य व्यापारियों के लिए ऑप्शन के लिए उपलब्ध है। टैक्सी स्टैंड को कीजिए साहब, वो घोषित टैक्सी स्टैंड, ये गाड़ियां जो ऐसी खड़ी रहती हैं पुरानी वाली, उनका कुछ होगा कि वैसी खड़ी रहेंगी? लगातार पुलिस विभाग के सहयोग से ये दोनों के सहयोग से ही संभव होता है। और जिले में भी इसकी जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें जो निर्देश मिलते हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा, तो उसमें एसपी साहब और हमारे नेतृत्व में अभियान चलाए जाते हैं। पहले भी वहाँ पर जो ऑन स्पॉट ऑक्शन या ऑन स्पॉट जो है वो हमको जो गाड़ियों के निस्तार करने की का हुआ है प्रयास, उसको फिर से चालू करेंगे। और तीनों पार्किंग जो आप बता रहे हैं उसकी मार्किंग भी कर ली गई है, आने वाले समय में उसको सुव्यवस्थित करेंगे।